अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है अभी जो है हमारे डेली बेसिस पे ऑनगोइंग क्लासेस चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ रिकंसलाइंग रिकॉन्सलिंग कस्टमर अकाउंट्स। कैसे हम जो है कस्टमर्स के अकाउंट्स को रिकंसाइल करते हैं। पहले मैं बताऊं आपको रिकंसिलेशन होती क्या है। रिकंसिलेशन जो है ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं आपस में। कैसे हम सपोज हमने कोई चीज़ क्रेडिट पे दी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे एंड पे हमारा डेबिट वोचर्स जो होते हैं जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस आई है कैश में पेमेंट्स आई है उनको हम कंपेयर करते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये जो फिगर्स इसमें लिखी गई है। सपोज एक एग्जांपल मैं दूं, आपके आपके पास क्रेडिट जो है वो 10,000 रुपीज पे आपने आइटम्स को भेजा है और आपने जो है पेमेंट्स जो कलेक्ट की है वो आ, आपने 9,000 रुपीज कलेक्ट किया है। तो ठीक है। तो 1,000 जो है वो आपका क्रेडिट में है, अभी आउटस्टैंडिंग है। सॉरी, 10,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, 9,000 आपने डेबिट किया। ये जो है सपोज आपने कैश पेमेंट ली है। तो ये हमें देखना है कि ये जो फिगर्स है ये करेक्टली हमने लिखी है। क्रेडिट साइड पे हमारा देखिए हमारे पास लेजर होता है, कैश बुक होता है, वहां पे जो है हम देख उसमें एंट्री करते हैं। एक रिटेल स्टोर में एक लेजर को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, उसमें हम एंट्री करते हैं डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। हमारे पास कितना सामान जो है, कितना हमने जो सेल किया है सामान, उसको हमने कितना क्रेडिट पे दिया है और कितना हमने डेबिट पे दिया। तो ये सारी फिगर्स को करेक्ट करने के लिए इनको इनमें अगर कोई एरर होता है इसको हम रिकंसिलेशन बोलते हैं। ये एक मैंने बताया आपको, ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम चीजों को सही करते हैं। ठीक है। तो कस्टमर, इसमें एक और टर्म है कस्टमर रिकंसिलेशन। ये कस्टमर रिकंसिलेशन मैं आपको बताऊं, ये भी एक प्रोसेस है जहां पे हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है और उनकी बिल्स जो हमने कस्टमर को इशू की है वो कितनी है और हमने कस्टमर से कितना रिसीव किया है। ये सारा चीज जो है हम एक बुक में मेंटेन करके रखते हैं जिसको हम लेजर कहते हैं। लेजर में हम लिखते हैं कि कस्टमर को हमने कितना सामान क्रेडिट पे दिया है, उधार पे दिया है और हमने कस्टमर से कितना सपोज हमने जो है प्रोडक्ट्स बेचे हैं कस्टमर को। सपोज 5,000 रुपीज के हमने कुछ प्रोडक्ट सामान बेचा है और उसमें से कस्टमर ने पे किया है हमें 3,000 रुपीज। 2,000 कस्टमर का बैलेंस अभी रिमेनिंग है। तो ये सारी चीजें जो है हम किसके अंदर लिखेंगे, लेजर के अंदर। लेजर में हम ये भी लिखेंगे कि कस्टमर ने हमारे पास पेमेंट कितने अमाउंट की है और हम उनका बैलेंस कितना है। सपोज कस्टमर ने, जो मैंने अभी बताया, 5,000 की परचेजिंग की है, उसमें 3,000 कस्टमर ने पे किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर ट्रांजेक्शन लाइक एज थ्रू डेबिट कार्ड और थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है कस्टमर का वो 2,000 रुपीज है। तो हम इसको जो है प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। इसको हम रिकंसिलेशन बोलते हैं। इसमें मफामत ये क्या होता है कि कस्टमर जो है अगर इसमें कोई एरर है वो चीज हम रिकंसाइल करते हैं। किसी भी एरर को, किसी भी फिगर को, कोई फिगर हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं की है उसको हम एक बार चेक करते हैं प्रॉपरली और उसके बाद उसको सही तरीके से लिखते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। तो ये जो है ये अब हम इसका इसका मकसद क्या है, ये रिकंसाइलिंग हम क्यों करते हैं रिटेल स्टोर में या रिटेल बिजनेस में, हम ये रिकंसाइलिंग की जरूरत क्या क्यों पड़ती है। देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि ये हमें दिखाता है कि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी जो लेजर है वो हम प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसमें हमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें हमें कोई एरर तो नहीं आया है। जो हमने फिगर्स उसमें मेंशन की है क्या वो मैच करते हैं हमारे सप्लायर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ। सपोज कस्टमर ने सामान लिया, अभी मैंने बताया आपको 5,000 रुपीज को, और हमने एंट्री की है 6,000 रुपीज की। तो होता क्या है, हमारे और कस्टमर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमने कस्टमर को बिल
जो है इस एक फिगर पे इशू किया है और हमारी लेजर में जो है दूसरी फिगर मेंशन है, तो उससे होता क्या है, कस्टमर और एक स्टोर रिटेलर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि रिकंसिलेशन हम करें, हम देखें कि हमारी जो बुक है, हमारी जो लेजर है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, हमने उसमें कोई फिगर गलत तरीके से मेंशन तो नहीं की है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हम ये रिकंसिलेशन क्यों करते हैं, ये हमें इसलिए भी है, हम देखते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो प्रॉपरली मेंटेन है बैंक में कि नहीं। सपोज हमने एक अकाउंट मेंटेन किया है, हमें उसका ध्यान रखना है कि उसका जो हमारा ये है, हमारी जो बैलेंस है वो जीरो तक फॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है फिर लॉस में चले जाएंगे। तो हमें रिकंसिलेशन से पता चलता है कि हमने कितना जो है क्रेडिट पे सामान दिया है और हमें कितना आगे देने की जरूरत है, और हमारी कलेक्शंस कितनी होनी चाहिए और कितने टाइम में हम प्रॉपरली कलेक्शन कर पाए, ताकि हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो प्रिवेंशन में रहे, हम उसको बचा के रखें। ठीक है। इसके बाद रिकंसिलेशन का एक और इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि हम देखते हैं जो हमने ट्रांजेक्शन्स, हम देखिए हम जब कैश में पेमेंट्स रिसीव करते हैं या डेबिट वोचर्स के थ्रू, क्रेडिट वोचर्स के थ्रू हम पेमेंट्स को रिसीव करते हैं, वहां पे हम जो है प्रॉपरली लेजर में मेंटेन करते हैं कि हमारे पास डे वाइज, सपोज या डे बुक में हम मेंटेन करते हैं कि हमारे पास जो है कितनी पेमेंट्स डे पर डे की आई, या हमारे पास एक जो है रेमिटेंसेस का एक बुक रहता है जो हम डेली बेसिस पे बैंक पे जाके पैसों को या कैश को जमा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम डे बुक के अंदर मेंशन करके रखते हैं। तो होता क्या है, रिकंसिलेशन का ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें भी रहता है कि हम देखते हैं कि हमने जो पेमेंट जो हमने जमा की है, डिपॉजिट की है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, जो हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर है तो उसको हम ठीक करते हैं। तो एक चेक लेते हैं हम अपनी, एक चेक करते हैं, हम प्रॉपर चेक करते हैं कि हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में अगर कोई एरर है तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हम रिकंसिलेशन करते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है जो रिकंसिलेशन, जिसके लिए हम रिकंसिलेशन करते हैं, लाइक एज कि हमें कलेक्शंस में ये मदद करता है। हमें रिकंसिलेशन से ही पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है। हमें क्योंकि हम अगर रिकवरी फास्ट ट्रैक पे नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि विद द टाइम जितना आप टाइम देंगे कलेक्शंस में, उतना आपका जो बिजनेस है आप स्टॉक नहीं ला पाएंगे, आप फर्दर बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पैसा जो है वो किसी कस्टमर के पास पड़ा होगा और आप उसमें कलेक्शन ना करेंगे। अल्टीमेटली जो है आपके सप्लायर के साथ जो है रिलेशंस है वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम रिकंसिलेशन करें, हम देखें सारी चीजों को कि हमें कितना क्रेडिट देने की जरूरत है, कितनी हमारी लिमिट रहनी चाहिए क्रेडिट में, और कितने टाइम में हमारी रिकवरी होनी चाहिए। तो ये जो है रिकंसिलेशन से हम कलेक्शन में भी एक्शंस लेते हैं, कलेक्शन को भी फास्ट ट्रैक पे करते हैं, रिकवरी हम फास्ट ट्रैक पे करते हैं थ्रू, जैसे मैंने एक टॉपिक लिया था, हम कलेक्शन कैसे करते हैं, थ्रू रिमाइंडर्स, कस्टमर को हम रिमाइंडर्स भेजते हैं ईमेल्स के थ्रू, फोनिकली हम रिमाइंडर्स भेजते हैं, या कस्टमर से मिलके हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि तब जाके जो है हमारी रिकवरी टाइम पे, या हम कस्टमर से पोस्ट डेटेड चेक लेते हैं और उस चेक को बैंक में जमा करते हैं, अपने ब्रांच में जमा करते हैं जहां पे हम अपना अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं। तो रिकंसिलेशन जो है इन सारी चीजों में हमें काम आती है कि हमारे पास अगर कोई एरर होता है या रिकॉर्ड हमने जो मेंटेन किया है उसमें कोई एरर है, उन सारी चीजों को करेक्ट करे, ताकि हमारा जो है बिजनेस जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे और वो फ्लो के साथ जाए, और हमारा जो है कैश फ्लो भी मेंटेन रहे।
ठीक है, और हमारा बिजनेस सक्सेसफुली जो है रन करे, और हमारे रिलेशंस जो है सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, वो प्रॉपरली मेंटेन हो। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, वो मुझे लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, आप वॉइस मैसेज के थ्रू लिखिए। थैंक यू वेरी मच।